हाँ, तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि एकदम से मस्त और बिंदास होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मोबाइल स्क्रैप लेने जो भी आते हैं स्क्रैप वाले, ठीक है? वो कैसे आपको चूना लगा के चले जाते हैं, कैसे आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, कैसे कोई 64 जीबी का मदरबोर्ड आपको 32 जीबी का बता के आपसे ले जाते हैं और वो तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट करते हैं आपको बेवकूफ़ बना के, लेकिन आप अपना बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर लेते हैं। तो कैसे आप इस नुकसान से बच सकते हैं और कैसे ये सब फ्रॉड आपके साथ करते हैं, इन सारे विषयों पे डिटेल वाइज़ चर्चा करेंगे। दोस्तों हुआ क्या कि आज मेरे साथ ऐसे ही स्कैम होने वाला था कि आज जब मैं शॉप पे बैठा था तो स्क्रैप वाले जब आए शॉप पे तो मेरे पास 3 से 4 मदरबोर्ड पड़े हुए थे। ठीक है, तो मैंने उनको पहले से ही क्लियर करके रखा था कि ये 64 जीबी का मदरबोर्ड है और ये 32 जीबी का, ये 128 जीबी का और ये मुझे स्क्रैप वालों को देना था, ठीक है? क्योंकि पूरी तरह से वेस्ट थे वो, ठीक है? तो सोच रखा था कि यही बेचने हैं। तो जब स्क्रैप वाले को दिया तो 64 जीबी का जो मैंने अपना पहला जो उनको मदरबोर्ड दिया, तो हमसे बोल रहे हैं कि भाई साहब ये तो 32 जीबी का है। तो हमने उनसे फिर से एक बार कहा कि आप क्लियर कर लो 64 जीबी का है, मैंने तो क्लियर कर रखा है। वो बोले नहीं, नहीं भैया 32 जीबी का है और ये इतने का ही लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करो आप मत लो। तो बोलने लगे अरे ठीक है अब 32 जीबी का ही है और नहीं मान रहे थे, ठीक है? मतलब कहने में मतलब ये है कि नहीं मान रहे थे। जब मैंने उनसे बोला कि भैया आप रहने दो, मेरे पास थे तो 4 लेकिन ये पहला ही आप मुझसे झूठ बोल के ले रहे हो, तो बाकी में भी आप झूठ ही बोलोगे, तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। तो हँसने लगा, बोलने लगा कि अरे, अरे! ऐसा करो आप दे दो, ठीक है 64 जीबी है। तो मैंने कहा अब मैं आपको दूँगा ही नहीं। जब आप झूठ बोल के बिज़नेस में झूठ का व्यापार थोड़ी ना होता है। आप मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। मैं आपसे जुड़ के काम करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझसे जुड़ के बोल के अभी इस तरह से स्क्रैप ले रहे हो। तो आप सभी से झूठ बोलते हो कि भैया मैं झूठे लोगों के साथ व्यापार नहीं करता, ऐसा कह के मैंने जो है उनको अपनी शॉप से जाने दिया, ठीक है? वो अपना चले गए आराम से। तो मुझे लगा कि जब मेरे साथ इस तरह के हादसे हुए मतलब मैं तो मुझे लगा कि जब मेरे साथ इस तरह का स्कैम हो सकता है या होने वाला था, तो कई दुकानदारों के साथ ये लोग इसी तरह का स्कैम करते होंगे। तो कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल वाइज़ बताऊँगा, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना। और सारी डिटेल बताऊँगा कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये 64 जीबी का स्क्रैप है, 128 जीबी का है, आपका 32 जीबी का है, कैसे पता लगा सकते हैं? चलिए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे लेके आपको चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो भी स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, तो उसे आप जो है कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो है 64 जीबी, 32 जीबी, 128 जीबी कितने जीबी का मदरबोर्ड है, ठीक है? तो जैसे कि इस तरह से आपके पास स्क्रैप वगैरह जो भी आपके पास पड़ा होगा, सबसे पहले आपको उसकी एक जाली जो है ये निकाल लेनी होती है। निकालने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका पास क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है इसी में और साइड में जो भी ईएमसी लगी है, इसमें तो नहीं दिख रही है, पर ऐसी तरह से जो है होता है और इन्हीं से आपको पता लगाना होता है कि इसकी जो ईएमसी है वो कितने जीबी की है, ठीक है? जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग बिगिनर हैं, जिन्होंने नई शॉप खोली है जो सिर्फ़ टच कॉम्बो कनेक्टर या टच कने कॉम्बो कनेक्टर का ही काम करते हैं, उनको ये जानकारी कम होती है, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास करके, ठीक है? तो आपके जो मदरबोर्ड होगा उसमें आपको पीछे साइड पे एक जगह पे ही 2 आईसियाँ इस तरह की दिखेंगी, जो कि एक चौकोर साइज़ की होगी और एक थोड़ी-सी आयताकार होगी, ठीक है? तो जो आयताकार होगी, वो आपकी ईएमसी होती है और इसी में एक कोड लिखा होता है, जिस कोड के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये जो ईएमसी है वो 32 जीबी है, 64 जीबी है, 128 जीबी है। कितनी वो लोग हम ऐसे ही पता लगाते हैं, ठीक है? तो जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, अब अगर आपको इस तरह के बोर्ड में आपको पता लगाना हो, तो आप ऐसे तो पता लगा नहीं सकते, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसकी शील्ड निकालनी होगी। तो ज़्यादातर जो ईएमसी और सीपीयू जो लगा होता है, वो फ्रंट साइड पे नहीं लगा होता है, ठीक है? इसका जो मदरबोर्ड होता है जिस जिस तरह बैटरी कनेक्टर वगैरह लगे होते हैं, ज़्यादातर फ़ोनों में, ठीक है? 70% लगभग फ़ोनों में जो है, सामने की तरफ जिस तरफ बैटरी कनेक्टर लगता है, कॉम्बो का कनेक्टर लगता है, ज़्यादातर कैमरे लगते हैं, इस साइड सीपीयू नहीं लगा होता है, वो इसके पीछे साइड लगा होता है ज़्यादातर, ठीक है? जैसे कि ये लगा हुआ है, ठीक है? तो आपको फ्रंट साइड की नहीं, बैक साइड की जालियाँ आराम से निकालनी है, ठीक है? आहिस्ते-आहिस्ते जाली आपको कटर से निकालने के बाद इस साइड की जैसे आप देख सकते हैं इसमें पीछे साइड के इस साइड आपको ज़्यादातर सीपीयू मिल जाएगा, ठीक है? तो इसकी जाली निकालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है अ, सीन आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जाली निकालने के बाद ये आपको दिख रहा है ये जो है स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू के जस्ट बगल में यूएमसी
होती है, ठीक है। तो ये आपका जो सीपीयू होता है वो वर्गाकार होता है, ठीक है। और ये जो आपकी एमएमसी है वो यहीं पे आपकी छिपी, जहाँ पे F12 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी नीचे जो है एमएमसी है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि सीपीयू एमएमसी, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद अब जो है ये रही हमारी एमएमसी। और अब यहाँ पे आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि 32 जीबी, 64 जीबी या कितने जीबी का आपके पास एमएमसी है, और इसी के आधार पे स्क्रैप वाले ऐप से जो है आपको मदरबोर्ड का रेट देते हैं, ठीक है। ये तो मुझे नहीं पता कि वो स्क्रैप का करते क्या हैं, उससे सोना निकालते हैं या इनकी आईसीयू को यूज़ में लाते हैं, ये तो मुझे नहीं पता लगा। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक ये ईएमसी है इतनी सारी, तो इनमें से जैसे मेरे पास एक ये ईएमसी है। अब मेरे पास इस तरह की, आपको सीपीयू गूगल में चेक कर लेना, तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे लिखा हो KLMEG8UCTA ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कोड की मदद से हम लोग पता लगाएंगे कि सी जो है ईएमसी है ये कितने जीबी के, ठीक है। तो हमें ये कोड सिंपल सा कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस कोड को कॉपी करने के बाद मैंने पहले से ही लिख रखा है, ताकि बाद में मैं वीडियो में जब लिखना स्टार्ट करूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखना KLMEG8U करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपली से अपना क्रोम जो है ओपन कर लेना है, और क्रोम ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमने उस एमएमसी से कोड निकाला है वो सिंपल सा यहाँ सर्च कर देना है, और मतलब टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नॉर्मल सा सर्च कर देना, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं आप 256 जीबी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ कोड डाला और यहाँ पे आपको जो है 256 जीबी, ठीक है, दिखने लगा। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा जैसे आपकी कोई और एमएमसी हुई, ठीक है, तो उसको आपको कैसे पता लगाना है। जैसे मेरे पास अभी एक ये एमसी है, ये फाइनली यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, वहाँ सीधे सीधे 64 जीबी लिखा। लेकिन आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पे भी आपको कोड देखना है, यहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा KMDH। यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन जब आप फ़ोन में आप एमसी में चेक करोगे तो वहाँ पे इतना ब्राइट नहीं लिखा होगा, वहाँ पे हल्का सा कम अक्षर समझ में आएंगे। तो आपको इस तरह से तिरछा फ़ोन करके आराम से उसके अक्षर बारीकी से पढ़ने होंगे, और ये कोड जाके आपको सिंपल सा, जैसे कि ये मेरे पास है, मैंने इसका कोड पहले से लिख रखा है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और क्रोम को ओपन करके यहाँ पे सर्च कर देते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा कि 64 जीबी की एमसी है, ठीक है, 5.19 की। तो ये 64 जीबी का। इसी प्रकार आपके पास कोई भी फ़ोन हो XYZ, तो सबसे पहले आपको एमएमसी पहचानना कैसे है ये आपको बता दिया है। इसके बाद आपको कैसे चेक करना है कि एमएमसी कितने स्टोरेज की है वो भी आपको जो है बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बता देना, ठीक। बाकी स्क्रैप वाले बहुत ज़्यादा इस समय स्कैम कर रहे हैं, तो सावधान रहें, और अच्छे खासे रेट भी मिल रहे हैं स्क्रैप बोर्ड के। तो अगर आपके हाथों से 3 स्क्रैप या 2 स्क्रैप बोर्ड भी आपके पास पड़े हैं, और गलती से 128 जीबी का और 64 जीबी के रेट में चला गया, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, समझ सकते हो। अगर आपको रेट पता है तो इतना नुकसान से आप बच सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, और आपके पास कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।